लेट्स कंटिन्यू स्टूडेंट्स वीडियो नंबर 3। इसमें हम करेंगे रिंग से रिलेटेड एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखो, प्रूव दैट द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स इज ए रिंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स एज टू रिंग कंपोजिशंस। रिंग कंपोजिशन मीन्स आपको जो ऑपरेशंस डिफाइन कर रखे हैं, दो ऑपरेशंस होने चाहिए ना, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ स्टार का मीनिंग तो पता चल गया आपको कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, पर आपको किस सेट को चेक करना है कि वो रिंग है या नहीं है, वो ध्यान से पढ़ो। सेट ऑफ इंटीजर्स, जेड से नोटेशन दे रखा है हमें स्टेटमेंट में। तो इंटीजर्स आप सबको पता है कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, इस टाइप से। ये सारे के सारे इंटीजर्स का सेट है। 0 से राइट साइड पे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 0 से लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और 0 इन सबको कंबाइन करके क्या बोलेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो हम सेट ऑफ इंटीजर्स को ग्रुप चेक कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 में किया था ना हमने। इसमें इनको ग्रुप चेक किया था, ये एबिलियन ग्रुप बनता है अंडर एडिशन। अब आपको यहाँ पे क्या चेक करना है, वो 5 प्रॉपर्टीज़ तो सेम होगी एडिशन वाली जो हमने चैप्टर नंबर 1 में की थी। आपको एडिशन में क्या करना है, 3 प्रॉपर्टीज़। रिंग की 8 प्रॉपर्टीज़ है ना, 5 प्रॉपर्टीज़ आपको चेक करना आता है। तो हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, जो 3 प्रॉपर्टीज़ रहेगी नेक्स्ट नई आई हैं आपके पास, प्रॉपर्टी नंबर 6, 7 एंड 8। प्रॉपर्टी नंबर 6 था कि जो ये आपका सेट है क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का आपको मैंने सेकंड नाम बताया था, क्या होता है क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स आप इस सेट से कोई भी दो एलिमेंट लो, उनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन करो, क्योंकि हमारा स्टार यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। आप उनकी मल्टीप्लाई करो और जो आंसर है वो इसी सेट में जाना चाहिए। और ये प्रॉपर्टी हमें पता है कि दो इंटीजर्स की प्रोडक्ट ऑलवेज एक इंटीजर ही आती है। अगर आप यहाँ से ए और बी सपोज दो आप इंटीजर्स लेते हो जेड से, जेड को चेक करना है ना, तो उनकी अगर आप डॉट करोगे ए डॉट बी मल्टीप्लाई, तो वो वापस एक इंटीजर ही आएगा। तो आपको इस प्रॉपर्टी का रीज़न लिखना है वहाँ पर। क्या रीज़न है, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज आल्सो एन इंटीजर। 7th प्रॉपर्टी, 7th प्रॉपर्टी क्या की थी हमने, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन को एसोसिएटिव तो हम छोटी क्लासेस में भी सीखते हैं, 6th 7th में भी आपको सिखाया गया कि मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव कैसे होती है। एसोसिएटिव के लिए हम लोग 3 नंबर्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल ABC लिया मैंने, देखिए ऐसे चेक करते हैं ना, B.C पहले चेक करोगे, फिर उसकी A से प्रोडक्ट करोगे। यहाँ ये ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है आपने। और राइट साइड पे क्या करोगे, पहले A की B से डॉट करोगे, फिर उस आंसर को C से प्रोडक्ट करोगे। तो ये आपकी लेफ्ट और राइट इक्वल आनी चाहिए। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव। तो इंटीजर्स की जो प्रोडक्ट होती है ऑलवेज एसोसिएटिव होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो आपने पहले नहीं की है, वो है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और इसमें दो चीज़ें करवाई थी मैंने आपको, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव में ए लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए। देखो A.B+C ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको कैसे चेक करेंगे, A.B प्लस A.C, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होगी। एडिशन, ये मल्टीप्लिकेशन देखो इस एडिशन के बाहर था इस ब्रैकेट के, तो हमने इसको जब ओपन किया ये दोनों के साथ अलग अलग हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होगी, एडिशन के ऊपर। ये लेफ्ट है, ए लेफ्ट पे है तो इसको लेफ्ट बोलेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। सेकंड आप इसको कैसे चेक करोगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए B+C.A, ए कहाँ पे होना चाहिए, राइट साइड पे। तो यहाँ देखिए B.A प्लस C.A, तो ये क्या बन जाएगी आपकी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आपको चेक करना है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल की हेल्प से भी बता सकते हो। ABC कोई भी 3 इंटीजर्स ले लो, जैसे मैंने आपको ग्रुप थ्योरी में सिखाया था, सेम उसी तरह से रिंग थ्योरी में करना है आपने। तो इस तरह से इस सेट को हमने क्या चेक कर लिया, ये सेट ऑफ इंटीजर्स क्या बन गया आपका, एबिलियन ग्रुप तो बोलेंगे इसको, साथ में कंप्लीट ये 3 प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा करने से इसको क्या बोल सकते हैं, रिंग बन गया। और देखो लिखने का वे क्या होगा, Z लिखोगे उस सेट को और ये 2 बाइनरी ऑपरेशन इस तरह से, तो ये आपका रिंग बन गया, सेट ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट एग्जांपल,
नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने करना है शो दैट सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी। कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी, और किसको चेक करना है? इवन इंटीजर्स को। अब देखो कॉम्यूटेटिव रिंग की डेफिनेशन और विदाउट यूनिटी, ये दोनों डेफिनेशंस हम लोग कर चुके हैं और रिंग की भी कर चुके हैं ऑलरेडी। अब रिंग में कितनी प्रॉपर्टीज थी? 8 प्लस कॉम्यूटेटिव एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा, ठीक है, कितनी होगी? 9। और विदाउट यूनिटी एक और प्रॉपर्टी ऐड कर लो, तो ये टोटल प्रॉपर्टीज़ कितनी होगी? 10। तो हमें इस वाले एग्जाम्पल में इन 10 प्रॉपर्टीज़ को चेक करना है। ये 10 प्रॉपर्टीज़ को चेक करेंगे तो उससे हम बता सकते हैं ये कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी बनेगा या नहीं बनेगा। अब इसमें शो दैट है तो ये आपका बनेगा ही विदाउट यूनिटी। अब देखो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने सपोज आर नाम दे दिया। इवन इंटीजर्स में क्या आएंगे? इवन नंबर्स आपको सबको पता है पहले से ही, जो 2 के मल्टीपल्स होंगे, कंप्लीटली 2 से जो डिवाइड होंगे वो सारे नंबर्स इवन नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे। तो हमें ओनली इवन इंटीजर्स ही उठाने हैं। इंटीजर्स का सेट बहुत बड़ा होता है, इनफाइनाइट होता है, तो उसमें से हमें ओनली इवन इंटीजर्स उठाने हैं। तो 0 भी एक इवन नंबर होता है, 2 4 6 ऐसे लिखोगे आप, ठीक है। अब आपके पास 2 बाइनरी ऑपरेशन है, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। आपने इन दोनों से चेक करना है। फर्स्ट 5 प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी चेक कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन की चेक करनी है, वो भी मैंने आपको सिखाया, तो सेम वे से आप इनको चेक करोगे। नेक्स्ट आपको जो मेन चेक करना है कॉम्यूटेटिव रिंग और विदाउट यूनिटी। कॉम्यूटेटिव रिंग में अभी मैंने आपको सिखाया था ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो ये प्रॉपर्टी हमें पता है कि जो इंटीजर्स का सेट होता है, कोई भी आप इंटीजर्स उठाओ वो ऑलवेज कॉम्यूटेटिव होते हैं। आप 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, आपको 6 ही मिलेगा। बट इस सेट में आपको क्या उठाने हैं? ओनली इवन इंटीजर्स। तो सपोज मैंने ए की वैल्यू ले लिया 2 और बी को ले लिया हमने 20। तो आप चेक करके देखो ए डॉट बी, 40 आंसर आया आपका। बी डॉट ए चेक करके देखो, ऑर्डर को चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ए डॉट बी और बी डॉट के दोनों का आंसर हमारा क्या आ गया? सेम 40 आ गया। तो इससे ये कॉम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो 9 प्रॉपर्टीज़ होगी हमारी सेटिस्फाई। और ये नेक्स्ट कह रहा है विदाउट यूनिटी। अब यूनिटी वाली प्रॉपर्टी क्या बताई थी आपको कि आप उसी सेट के अंदर आपको 1 मिलना चाहिए। तो अब आप ये देखो, हमारा जो सेट है जिसको हमने चेक करना है वो इवन इंटीजर्स का सेट है। तो 1 जो है वो एक इवन नंबर नहीं है, तो 1 हमारा इस सेट में बिलोंग ही नहीं करता। अगर इस सेट में बिलोंग ही नहीं करता तो एग्जिस्ट कैसे करेगा वो? तो ये जो है आपका बाहर से एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, जो आइडेंटिटी है वो आपकी उसी सेट के बीच में से ही लेना है एलिमेंट। तो 1 हमारे इस सेट पे नहीं आ रहा, तो इसमें यूनिटी वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। इसीलिए उसने डेफिनेशन में लिखा है ऊपर, आप देखो विदाउट यूनिटी, ऊपर मेंशन कर रखा है विदाउट यूनिटी। तो यूनिटी नहीं बनेगी इसमें, कॉम्यूटेटिव बन जाएगा। 8 प्रॉपर्टीज रिंग की होगी और 9 प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव वाली होगी। टोटल ये 9 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया और ये 10th वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई हमारी। तो यहाँ पर ये क्या बन गया आपका? कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी। तो आपने एग्जाम्पल नंबर 2 भी हो गया हमारा। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपके पास क्या दे रखे हैं? मैट्रिसेस। मैट्रिसेस वाला भी मैंने आपको करवाया था क्लास में, कि इसीलिए मैंने ग्रुप के बाद रिंग वाला टॉपिक उठाया, क्योंकि ग्रुप में हम ये सारे सेम एग्जांपल्स कर चुके हैं। 5 प्रॉपर्टीज़ तो आप वहाँ चेक करके आए हो, रिंग में बस हमें 3 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ लेनी है। तो यहाँ पर भी आपको n क्रॉस n ऑर्डर के सारे मैट्रिसेस लेने हैं और उनको चेक करना है। वो कॉम्यूटेटिव रिंग नहीं बनेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो आपको याद होगी 12th क्लास में आपको सिखाया गया है ये कंसेप्ट कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जर्नल में कॉम्यूटेटिव नहीं होती, जर्नली कॉम्यूटेटिव नहीं होगी। कॉम्यूटेटिव मीन्स कि आप ए मैट्रिक्स की बी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करो और बी मैट्रिक्स की ए से प्रोडक्ट करो, ये आपके इक्वल नहीं आएंगे। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हम ढूंढ सकते हैं जिसमें ये कॉम्यूटेटिव बन जाती है, पर जर्नल में नहीं होती, तो हमें जर्नल ही चेक करके बताना है। तो ये जो बनेगी आपकी 3rd में नॉट कॉम्यूटेटिव रिंग बनेगी। सिमिलरली आप इसका एग्जाम्पल नंबर 4 करोगे।
एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको क्या बताया गया, देखो एडिशन मॉड्यूलो 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6। तो आपको याद है मैंने ग्रुप थ्योरी में आपको कंपोजिशन टेबल या कैले टेबल बनानी सिखाई थी। तो आपको सेम उसी वे से कंपोजिशन टेबल बनानी है, इसकी कंस्ट्रक्ट करनी है खुद ही, मल्टीप्लिकेशन की भी और एडिशन की भी, ये दोनों देखिए ऐसे करनी है। तो ये दोनों टेबल्स वैसे ही कंस्ट्रक्ट करनी है और उसी वे से इसको चेक करना है। तो आपके फर्स्ट 4 एग्जाम्पल्स हो गए। 5th और 6th एग्जाम्पल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। अभी उससे पहले हम 2 डेफिनेशंस करेंगे। वो 2 डेफिनेशंस कौन सी हैं, रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र और विद ज़ीरो डिवाइज़र। तो पहले हम ये 2 डेफिनेशंस करने वाले हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, आगे नेक्स्ट चैप्टर में भी इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आएगा आपके पास। तो इनको अच्छे से ध्यान रखना, लर्न करनी है आपने। ये रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी। रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र में क्या कह रहा है, देखो रिंग होनी चाहिए, और मैंने आपको लिखने का वही बताया था ना, इस तरह से लिखना है आर कॉमा और ये दोनों ऑपरेशंस इज सेट टू बी विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। इसको हम विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र कब बोलेंगे, इफ़ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ए डॉट बी देखो ज़ीरो लेके चल रहे हैं हम लोग, दिस इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाई करती है, आइदर ए ज़ीरो और बी ज़ीरो, या तो ए ज़ीरो आएगी या फिर बी ज़ीरो आएगी। यानी कि अगर 2 एलिमेंट्स आपने उस रिंग से उठाए और उनकी प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो उनकी प्रोडक्ट ज़ीरो तभी आ सकती है दोनों में से कोई एक मेंबर को, या तो ए या बी, दोनों में से कोई भी एक मेंबर आपका क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, तभी आप उसको रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र बोल सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। फॉर एग्जांपल्स जैसे इंटीजर्स हैं, 2 इंटीजर्स की प्रोडक्ट देखो ज़ीरो कब आएगी, जब दोनों में से कोई एक ज़ीरो होगा। आप नॉन ज़ीरो 2 इंटीजर उठाओ, 2 उठा लिया मान लो आपने और 10 ले लिया, क्या उनकी प्रोडक्ट ज़ीरो आ सकती है, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। 2 इंटीजर्स की प्रोडक्ट तभी ज़ीरो आ सकती है जब दोनों में से कोई एक इंटीजर ज़ीरो हो। इसी तरह से रैशनल, नेक्स्ट मैंने क्यों लिखा है, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स की भी 2 रैशनल नंबर्स की प्रोडक्ट तभी ज़ीरो आएगी जब दोनों में से कोई एक रैशनल नंबर या दोनों ही ज़ीरो हो, कोई एक भी ज़ीरो हो सकता है, या ए ज़ीरो हो या बी ज़ीरो हो सकता है दोनों ही ज़ीरो हो, तभी आ सकती है। इसी तरह से रियल नंबर्स, रियल नंबर के सेट में भी क्या होगा, 2 रियल नंबर्स की प्रोडक्ट भी तभी ज़ीरो आ सकती है, दोनों में से किसी एक को ज़ीरो होना ज़रूरी है, अदरवाइज ज़ीरो नहीं आ सकती। तो ये डेफिनेशन है रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। विद और विदाउट इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ध्यान रखना, विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र में अगर ए डॉट बी ज़ीरो है तो उनमें से किसी एक को ज़ीरो होना ज़रूरी है। नेक्स्ट डेफिनेशन, रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र। रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र देखो नाम से ही पता चल रहा है, विदाउट अभी हमने किया, विद ज़ीरो डिवाइज़र में क्या होगा, इन ए रिंग देयर एग्जिस्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स a and b such that a dot b is equal to 0, then R is said to be ring with zero divisor। अब यहाँ ना 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं नोट करने वाली। देखो यहाँ लिखा हुआ है देयर एग्जिस्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स, यानी ऐसे कोई भी 2 नॉन ज़ीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। फॉर ऑल वर्ड नहीं लिखा यहाँ पे। अब देखो ऊपर वाली डेफिनेशन, यहाँ पे था फॉर ऑल, यानी हर कोई, फॉर ऑल का मतलब उसके सभी एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी ज़रूरी थी रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र में। पर जो रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र की डेफिनेशन है उसमें कह रहा है कि ऐसा पेयर एग्जिस्ट करेगा, ऐसे नॉन ज़ीरो नंबर एग्जिस्ट करेंगे। सब नंबर्स के लिए ये ट्रू नहीं होगी प्रॉपर्टी, ऐसे कोई भी नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे आपके पास नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो मीन्स ना तो ए ज़ीरो होगा ना बी ज़ीरो होगा, फिर भी उनकी मल्टीप्लाई ज़ीरो होगी। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ए भी ज़ीरो नहीं है, बी भी ज़ीरो नहीं है, फिर भी उनकी मल्टीप्लाई ज़ीरो आ रही है। ऐसा इंटीजर्स में तो पॉसिबल नहीं है, अभी अभी हमने किया, ना ही रैशनल नंबर ना ही रियल नंबर, इनमें किसी में भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा आपको याद होगा मैंने आपको करवाया था एडिशन मॉड्यूलो, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, हमने ग्रुप थ्योरी में भी किए हैं, और अभी अभी मैंने आपको इससे पहले वाले एग्जाम्पल बताए हैं। एग्जाम्पल नंबर हमारा 4 इसी से रिलेटेड है। तो इसमें देखो मैंने ये लिखा है एग्जाम्पल आपके लिए, हमने 0 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स लिए, एडिशन मॉड्यूलो भी 6 है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो भी 6 है। आप इसकी कंपोजिशन टेबल बनाओ। मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की कंपोजिशन टेबल बना के दिखा रही हूँ। मल्टीप्लिकेशन की क्यों, क्योंकि ए डॉट बी बोला है उन्होंने, हमें मल्टीप्लाई करके ही देखना है। तो कंपोजिशन टेबल याद है ना कैसे बनानी है, सारे एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली लिख लो रो में,
फिर इनको ऐसे ही कॉलम में लिख लो, ठीक है। हमने रो में भी लिख लिया और कॉलम में भी, और फिर इस तरह से आपको कॉलम्स और रोज बनानी है। बन गया ये। अब टेबल कैसे बनानी है, ज़ीरो से किसी को भी प्रोडक्ट करेंगे ये तो सारे ज़ीरो ही रिमाइंडर दे देंगे। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो का मीन्स सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है। आप क्या करोगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे, उस आंसर को उस मॉड्यूलो से डिवाइड करोगे, और जो आपका रिमाइंडर आएगा वो लिखना होता है हमने इस टेबल में। ये सिंपल टेबल नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई करके। एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो में याद रखना है ये रिमाइंडर्स हैं, ये जो हम यहाँ लिखेंगे ना इन रोज में, ये रिमाइंडर्स आएंगे। अब ज़ीरो से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही मिलेगा, और सिक्स से डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो रिमाइंडर ही आएगा। अब देखो वन से, ये तो ज़ीरो ही आ गया, 1 2 3 4 5। ये क्यों मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने आपको सिखाया था कि जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं अगर उससे छोटे नंबर्स को, जैसे आप 6 से डिवाइड कर रहे हो और आपने 5 को 6 से डिवाइड करना है, तो जो रिमाइंडर आएगा ना आपका वही नंबर आ जाएगा अगर वो उससे छोटा है तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, इस वे से। ये देखिए अब हम करते हैं 2 से। अब देखो 2 2 ज़ा 4, 4 तो छोटा है ना 6 से, तो यही आएगा 2 3 ज़ा 6। अब 6 आ गया, 6 को 6 से डिवाइड करो, 6 1 ज़ा 6, रिमाइंडर क्या आया 0। अब आप यहीं से बताओ, देखो 2 भी ज़ीरो नहीं था, 3 भी ज़ीरो नहीं था, फिर भी हमने इसकी मल्टीप्लाई का आंसर क्या लिखा 0। तो दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट की प्रोडक्ट भी ज़ीरो आ सकती है। ये कब पॉसिबल होगा, ऐसा पॉसिबल आपको मॉड्यूलो वाले क्वेश्चंस में ही मिलेगा। तो इसमें हमने ये देखा 2 भी ज़ीरो नहीं है, 3 भी ज़ीरो नहीं है, फिर भी 2 की 3 से प्रोडक्ट ज़ीरो आ रही है। अब देखो 2 4 ज़ा 8, 8 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे क्या रिमाइंडर बचेगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 ज़ा 10, 10 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे क्या रिमाइंडर आएगा 4। सेम इसी वे से अब ये देखो 3 2 ज़ा 6, ज़ीरो रिमाइंडर, 3 3 ज़ा 9, 9 को 6 से डिवाइड करो, ऐसे 9 को बीच में रख के आपने 6 से डिवाइड करनी है, 6 1 ज़ा 6, क्या रिमाइंडर आया 3। नेक्स्ट 3 4 ज़ा 12, 3 भी ज़ीरो नहीं है, 4 भी ज़ीरो नहीं है, क्या प्रोडक्ट आई इनकी 12, 12 को 6 से डिवाइड करो, 6 के टेबल पे 12 आता है ना, 6 2 ज़ा 12, तो रिमाइंडर क्या आया 0। 3 5 ज़ा 15, 15 को 6 से डिवाइड करो, 6 2 ज़ा 12, 3 रिमाइंडर। फिर सेम वे से आप ये वाला बना सकते हो। अब तो आपको समझ आ गया ना कैसे बनाना है, तो सेम वे से आप ये 4 से कर लो, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12, ज़ीरो रिमाइंडर, 4 4 ज़ा 16, 16 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपके पास रिमाइंडर, 4 4 ज़ा 16 और 6 2 ज़ा 12, ये आ गया रिमाइंडर। फिर सेम 4 5 ज़ा 20, 20 को डिवाइड करोगे 6 से तो 6 3 ज़ा 18, तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 2। सेम वे से 5 से करना आप, तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये आंसर आएंगे। अब देखो हर दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट की प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं आ रही है, उसने बोला था देयर एग्जिस्ट, ऐसे एग्जिस्ट कर जाएंगे नॉन ज़ीरो नंबर। तो देखो कौन कौन से हुए, 2 और 3, 3 और 4, आप ये देखते रहो, ये देखो सर्कल कर लो इनको। तो ऐसे कौन कौन से पेयर बन रहे हैं, 2 और 3, 3 और 2, 4 और 3, या 3 और 4 का पेयर बोल दो। तो ये ऐसे नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, ना ए ज़ीरो है ना बी ज़ीरो है, फिर भी इनकी प्रोडक्ट ज़ीरो है। तो ये हमने सीखा कि किस तरह से विद ज़ीरो डिवाइज़र और विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र दो डेफिनेशन करी। अब इन दो डेफिनेशन से रिलेटेड जो आपने क्वेश्चंस करने हैं, एग्जाम्पल नंबर 7, ये मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 7 ही बताया, एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8 ये करना है आपने। एग्जाम्पल नंबर 8 में ना मैट्रिसेस की बात की है उसने, तो मैट्रिसेस वाला जो बनेगा वो भी विद ज़ीरो डिवाइज़र का एग्जाम्पल है। देखो ए मैट्रिक्स ज़ीरो नहीं है, बी मैट्रिक्स ज़ीरो नहीं है, तो फिर भी हम ए की बी से प्रोडक्ट ज़ीरो दिखा सकते हैं ना, याद होगा ये किया है हमने। ए भी ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं है, बी भी ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं है, फिर भी हम उन दो मैट्रिसेस की, नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट को ज़ीरो दिखा सकते हैं।
तो ऐसा आप कई सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ए में हमने ले लिया ये, ठीक है। बी मैट्रिक्स आप सपोज कर लो, कोई भी ले लो, यहाँ पे इंटीजर 3 लिख लो। अब आप इनकी प्रोडक्ट करके देखो, ए की बी से प्रोडक्ट क्या होगी, रो बाय कॉलम ना, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम। देखो ना तो ए ज़ीरो था ना बी ज़ीरो था, फिर भी हमने उनकी प्रोडक्ट ज़ीरो दिखा दी, तो ये क्या हो गया, विद ज़ीरो डिवाइज़र। तो मैट्रिसेस का सेट भी विद ज़ीरो डिवाइज़र बनता है। और दूसरा विद ज़ीरो डिवाइज़र का एग्जांपल कौन सा है, मॉड्यूलो वाले क्वेश्चंस। तो आपने एग्जांपल नंबर 8 तक करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन करेंगे इंटीग्रल डोमेन और डिवीज़न रिंग की।